है प्रिया कम्युनिकेशन की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आज एडीसीए फर्स्ट क्लास की चर्चा करेंगे। एडीसीए में प्रथम दिन फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज एडीसीए की और फंडामेंटल की मूलभूत बातों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो एडीसीए कोर्स है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एडीसीए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो उनका सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मतलब कभी दिखाई नहीं देने वाला चीज़, कंप्यूटर का आत्मा। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का विभिन्न अंग जिसे हम देख पाते हैं। तो हम लोग जो तैयारी करने जा रहे हैं, जो जिस चीज़ की शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर का होता है। कंप्यूटर का वैसा पार्ट जो दिखाई नहीं देगा, जो उनके अंदर काम करती है। सॉफ्टवेयर के बारे में, सिर्फ उनके एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, एप्लीकेशंस के बारे में जो शक्ति उसके अंदर वर्क करती है, ना कि उसके हार्डवेयर के बारे में। तो हमारा फाइनली जो एडीसीए कोर्स है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के लिए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हार्डवेयर का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। हार्डवेयर के नॉलेज के लिए हमें अलग कोर्सों की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर का अलग कोर्स होता है। ये सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड कोर्स हमारा है और हम एप्लीकेशन की ही इसमें बात करेंगे। एप्लीकेशन के लिए ही जानकारी हासिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन मतलब ऑपरेटिंग का तरीका, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, उनके अंदर जो कुछ सिस्टमें होती हैं उसको कैसे चलाना है, कैसे निर्देश करना है। निर्देश करने की कला को ही हम यहाँ पे भी सीख पाएंगे। कंप्यूटर क्या है और उसको बनाने की कला को नहीं सीख पाएंगे। उनके जो पार्ट्स हैं उनकी कला को, उनको रिपेयर करना या उनके बारे में विस्तृत जानना, ये नहीं सीख पाएंगे। हम उनके एप्लीकेशंस के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल हम लोग तैयारी कर रहे हैं फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल का मतलब होता है मूल जानकारी। तो कंप्यूटर की मूल जानकारी को समझेंगे। फंडामेंटल में हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, लेकिन हार्डवेयर की बेसिक चीज़ों को ही सिर्फ जान पाएंगे, जो मूल जानकारी होती है। जैसे आप किसी चीज़ को चलाना जान रहे हैं, तो चलाने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए। सपोज डेट कि आप बाइक चलाने जा रहे हैं, तो बाइक चलाने से पहले आप क्या जानते हैं कि बाइक का गियर आगे लगता है कि पीछे लगता है, कितने गियर के हैं, और उसका ब्रेक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है। किसी चीज़ को ऑपरेट करने से पहले बेसिक नहीं नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो फंडामेंटल में सिर्फ हम बेसिक चीज़ को जानेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के बेसिक चीज़ों को। ये कैसे ऑपरेट करती है, कैसे इसको सुरक्षित रखना है, इसका खोज कैसे होता है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ सिर्फ जानना है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, पहला दिन। आइए जानते हैं कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। हम एडीसीए करने जा रहे हैं तो इसका मतलब जानना पहले तो ज़रूरी है। एडीसीए क्या में कर रहे हैं तो कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो फिर हमारे लिए ये एडीसीए तो किसी काम का नहीं होगा। कंप्यूटर के अलग अलग जो शब्द हैं सभी का कंप्यूटर के अलग अलग जो लेटर्स हैं सभी का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे सी, पहला हमारा अक्षर है सी फॉर कॉमन या कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। कॉमन और कॉमनली, ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर, यूज फॉर, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। टेक्नोलॉजी, शिक्षा और रिसर्च के लिए काम करने वाले मशीन को ही हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग शब्दों का अर्थ अलग अलग आपके सामने प्रदर्शित हुआ। दूसरा चीज़ हमारा कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की प्रक्रिया के तहत काम करती है और हमारे कामों को शुद्धतापूर्वक बहुत ही जल्द आसान कर देती है। इसमें तीन चीज़ मैंने आपको बताया, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट।
ये कंप्यूटर की कार्य करने की शैली है। कंप्यूटर का कोई भी आप वर्जन लेंगे, कंप्यूटर का कोई भी सिस्टम लेंगे, तो ये 3 चीज़ उनके अंदर होती है। कंप्यूटर इसी 3 चीज़ के सहारे, इसी 3 चीज़ की मदद से वो काम करती है। तो कोई भी मशीन यदि इस तरह से काम करे तो उसे हम कंप्यूटर ही नाम दे सकते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन, किसी को कॉल लगाना है, बटन दबाया, बटन दबाना मतलब कि बीट पे टच कर रहे हैं तो वो टच करना इनपुट हो गया, है ना। और टच करते हैं तो क्या होता है, एक उसके अंदर सिस्टम होती है जो उस नंबर को, जहाँ जिस नंबर पे हम टच करते हैं वो नंबर ग्रहण करती है। तो ग्रहण करना उसका क्या हो गया, प्रोसेस में। और फिर हम क्या करते हैं, हमें डायल करना होता है तो डायलिंग बटन पे दबाते हैं। डायलिंग बटन दबाना, इनपुट करना, निर्देश देना। और डायलिंग बटन दबाते हैं तो वो कमांड चला जाता है हमारे मोबाइल के अंदर, मोबाइल की जो सिस्टम होती है, सिम होती है, प्रोसेसर होता है उसके अंदर। और फिर वो समझ जाता है कि हमें ये डायल करने बोला है, क्योंकि हमने डायल करने का निर्देश दिया, ऐसा सिस्टम उसमें बना हुआ, तो वो डायल कर देती है। कॉलिंग आपके सामने शो हो जाता है और अगले का कॉल या उसका जो भी रिजल्ट होता है वो आपके सामने पता चल जाता है। तो ये एक सिस्टम हुआ। अब मोबाइल को आप निर्देश नहीं देंगे कॉलिंग के लिए तो वो कॉल नहीं करेगा। आप किसी भी काम के लिए निर्देश नहीं देंगे अपने मशीन को तो वो काम नहीं करेगा। तो ये 3 सिस्टम से काम करने वाली चीज़, सभी चीज़ें कंप्यूटर ही कहलाएगी। वैसे मैनुअली जो भी मशीन से होती हैं तो वो सब के सब कमांड पे ही काम करती है, निर्देश देंगे तो काम करेगी। लेकिन कंप्यूटर की जो हम बात कर रहे हैं तो ये इसमें 3 चीज़ें मैनुअली होती है। हमारा इनपुट करना, निर्देश देना, फिर उस निर्देश को कंप्यूटर अपने अंदर प्रोसेस करती है, परिवर्तित करती है। परिवर्तित करने के बाद हमें उसका एक रिजल्ट देती है जो कि आउटपुट के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित होता है। अब कंप्यूटर को मतलब कैसे समझे, कंप्यूटर क्या होता है, ये तो हमने समझ गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इनपुट से काम करने वाला, प्रोसेसिंग लेने वाला, आउटपुट दिखाने वाला, या हमारे कामों को आसान कर देने वाला, जो इन 3 तरीक़ों से करता है वो हमारा कंप्यूटर होता है। लेकिन कंप्यूटर को और भी अलग तरीके से कहे तो कैसे कहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम अपने शरीर की बात कर लें तो मानव शरीर अलग अलग चीज़ों से बना हुआ, मतलब अलग अलग अंगों से। हमारे पास आँख, नाक, मुंह, दांत और भी बहुत सारे अंग होते हैं, तो अलग अलग अंगों से बना हुआ ये सभी कंबाइंड अंग मानव शरीर हो जाता है। यदि मान लेते हैं कि आपको चावल अलग दे दे, दाल अलग दे दे, तो क्या कहते हैं उसको, चावल दाल। और यदि आपको चावल दाल दोनों एक साथ मिक्स करके बना के दे दे तो बोलते हैं खिचड़ी है ना। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी यदि उनका 3 डिवाइस, कौन कौन सा, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये तीनों डिवाइस को एक साथ मिला देते हैं तो बन जाता है कंप्यूटर। और तीनों डिवाइस को अलग अलग रखो तो तीनों को अपने अपने नाम से बुला लो। तो मेनली कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये तीनों का एक मिश्रण है। तीनों को मिश्रण करके जो बना है, जो एक रूप तैयार हुआ है, वो ही हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होता है मैंने आपको बताया, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस, जो भी प्रोसेसर का जो भी काम करता है, जो भी डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, और हमारे परिणामों को दिखाने वाला वो हमारा आउटपुट डिवाइस। अब एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी डाटा हम प्रविष्ट करते हैं, कंप्यूटर को जो कुछ भी हम निर्देश देते हैं, जिस किसी भी यंत्र के माध्यम से, जिस किसी भी डिवाइस के माध्यम से, वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाता है। और कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं वो निर्देश करना इनपुट करना कहलाता है। कंप्यूटर हमारे निर्देश को ग्रहण करके उस निर्देश के अनुरूप उसमें परिवर्तन लाती है। तो जिस किसी भी यंत्र की मदद से, जिस किसी भी डिवाइस की मदद से वो परिवर्तन लाती है, वो परिवर्तन लाना प्रोसेसिंग कहलाता है। और जिस किसी भी डिवाइस की मदद से वो परिवर्तन लाया जाता है, जो कोई भी डिवाइस उस परिवर्तन में काम करती है, अपनी भागीदारी निभाती है, उस डिवाइस को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। फिर उस परिमाण को हमें एक
अलग डिवाइस के माध्यम से दिखा दिया जाता है। जो हमारी प्राइमरी डिवाइस होती है मॉनिटर पे हमको दिखाया जाता है। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, हमारे परिणाम को दिखाने वाला, प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर के परिणाम को दिखाने वाला, वर्क के परिणाम को दिखाने वाला डिवाइस आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल लेते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन टाइप करना है, आपने कीबोर्ड में दबाया बटन और वो आपके मॉनिटर पे प्रदर्शित हो गया। तो कीबोर्ड में आपने जो बटन दबाया वो आपने इनपुट किया और कीबोर्ड कहाँ निर्देश दिया, तो आपके सीपीयू में जो डिवाइस बैठे हुए हैं उनका काम क्या होगा, मॉनिटर के जरिए उनको दिखाना। तो वो डिवाइस निर्देशित कर दिया मॉनिटर को अपनी प्रोसेसिंग के मदद से, अपने तरीके से, और मॉनिटर ने हमको दिखा दिया कि भाई आपने ये लिखा। तो ये हमारा हो गया आउटपुट। इसको एक और एग्जांपल से हम समझाते हैं। आपको सपोज डेट कि आपको जातीय आवासीय आय बनवानी हो, तो आप क्या करते हैं, या तो ऑनलाइन जाते हैं या आप अपने ब्लॉक के काउंटर पे जाके वहाँ से फॉर्म जमा कर देते हैं। तो हमारा वेबसाइट हो या काउंटर, वो क्या करता है, हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट करता है। हम वहाँ पे फॉर्म जमा करते हैं, मतलब इनपुट कर देना। वो फॉर्म क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, जो ब्लॉक के वेरीफायर होते हैं वो उनके पास जाता है, चाहे हम ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें, दोनों वो वहाँ पे जाता है। तो वहाँ जो बैठे हुए हैं उसको वेरीफाई करने वाले, वो क्या हो गए, हमारे कामों को प्रोसेस में रखने वाले, प्रोसेस करने वाले, वो प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में काम उसको मान लेते हैं। और जब वो प्रोसेस कर देता है, हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो क्या होता है, कहीं भी प्रिंट आउट ले लेते हैं या उसी काउंटर से फिर जाके अपने रिसीविंग को दिखा के उसका रिजल्ट लेते हैं। तो ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। तो हम अपने कामों को भी हम लोग इसी तरीके से करते हैं। सेम कंप्यूटर भी हमारे काम को इसी तरीक़ा से कर रही है। तो ये अलग अलग डिवाइसों की मदद लेती है, हम अलग अलग क्षेत्रों का मदद लेते हैं, अलग अलग अंगों का मदद लेते हैं। काम करने का तरीका दोनों का सेम होता है, बस यही होता है कि हम अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपने सोच के अनुसार काम करते हैं और कंप्यूटर हमारी सोच के अनुसार काम करती है। कंप्यूटर को जैसा हम बताते हैं वैसा करता है और हम खुद करते हैं। तो ये 3 तरह से वर्क करने वाले, और तीनों डिवाइस को मिलने से जो बना वो हमारा हो गया कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को जब मिला के एक यंत्र का निर्माण किया गया, उसके एक सम्मिलित रूप को रखा गया, तो हम उसे कंप्यूटर नाम दे दिए। ऐसे माउस को माउस कहेंगे, कीबोर्ड को कीबोर्ड कहते हैं, वैसे भी तो ऐसे कहते हैं, लेकिन उसके सम्मिलित रूप को ही हम कंप्यूटर कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस में हमारा क्या क्या हो गया, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, पेन लाइट और भी बहुत सारे डिवाइस हैं। अब जिस तरह के काम में जाएंगे, अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग इनपुट डिवाइसों का यूज होता है। आप कहीं मॉल में गए होंगे, कोई शॉपिंग प्लेस में गए होंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि बिलिंग मशीन होती है, और जो आपके आर्टिकल्स पे एक QR कोड स्कैनर होता है, जो आपके आर्टिकल्स पे QR कोड लगे रहते हैं, आप उस पर आर्टिकल्स पे QR कोड वो स्कैन करके उसका बिलिंग करता है। तो वो हर जगह यूज नहीं आएगा। अब बिलिंग के लिए QR कोड यूज आ रहा है, QR कोड मशीन बिलिंग स्टेशन पे आ रहा है। तो हर तरह की चीज़ों का, हर तरह के डिवाइसों का हर क्षेत्र में यूज होता है। तो इस तरह से बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। उसी तरह से प्रोसेसिंग डिवाइस, हमारा प्रोसेसर हो गया और हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है, रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड और भी बहुत सारे यंत्र हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यंत्र हैं। तो ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।